Bliss.io. हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है नमपाई के अंदर इरेज। अब इरेज में कौन कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे, 1D, 2D एंड 3D इरेज। इस वीडियो के एंड में आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। अब देखें स्टार्टिंग में क्या है कि नमपाई इरे यानी 1D इरे। अब 1D इरे क्या होती है कि 1D इरे बेसिकली एक सिंपल लिस्ट होती है जिसमें जो है डेटा एक ही लाइन में स्टोर होता है। यानी कि हमारे पास एक सिंगल रो होती है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, मल्टीपल वैल्यूज दी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब इसको मैं कोड करके भी दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा समझते हैं फिर रियल लाइफ में यानी इसको कोड करके चेक करेंगे विद प्रैक्टिकल। कंप्यूटर मेमोरी में अगर इस आगे थोड़ा सा बढ़े तो देखिए हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी में ये एलिमेंट साइड बाय साइड स्टोर होती है। जैसे यहाँ पे जाके मैं इस पॉइंट से बाहर निकलूं और ये हमारे पास जो है ये लास्ट टाइम हमने बनाया था और इसी में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कोड पे क्लिक किया तो ये नया पॉइंट आ गया और इसके अंदर मुझे क्या करना है, 1D एरे बनाना है। अब 1D एरे बनाने का तरीका क्या है, सिंपली आपने यहाँ पे लिखा है ARR इज इक्वल टू और इसके अंदर आपने क्या करना है 1 2 3 4 5 एंड 6 आप जितने भी नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट बनाई है मैंने जिसमें जो है हमारे पास 5 नंबर्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो तब हम क्या करेंगे, तब सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट के अंदर हमारे पास क्या है ARR और इसके अंदर यहाँ पे होगा 0। इसी तरह अगर मुझे सेकंड पॉइंट ऐड करना है यानी एक और पॉइंट जिसपे एक्सेस करेंगे दूसरे नंबर पे, वो हमारे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। अब इसमें क्या होगा कि पहले वाले में हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, पहले वाले में यहाँ पे एलिमेंट आएगी, यहाँ पे इंडेक्सिंग चेक की जाती है। इंडेक्सिंग अगर देखी जाए तो ये है 0 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इसको आप रन करके दिखाऊं तो हमारे पास क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पे इसको रन करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आया है, एक आया है 1 और दूसरा आया है आपके पास 5। अब इसमें क्या हुआ, जीरो का मतलब यानी इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पे ARR 0 का मतलब है कि पहले एलिमेंट ले लो और क्योंकि हमारे पास इंडेक्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग के बारे में हमने पाइथन में भी पढ़ा था और सेम यही है, यहाँ पे भी इस तरह का है। और अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे देखें तो प्रिंट ARR 4। अब यहाँ पे क्या होगा कि फिफ्थ एलिमेंट क्योंकि इंडेक्स पर 4 रखा गया है, यहाँ पे देखें इंडेक्स नंबर 4 है और 4 में क्या है हमारे पास 5, वैल्यू जो है 5 होगी। कैसे, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारे पास जो है आउटपुट 5 आया है। देखें अगर इसको रियल लाइफ एग्जांपल देखो, सोचो एक लाइन जो है हमारे पास लॉकर है, यानी एक लॉकर है, हर लॉकर में एक नंबर रखा गया है, वही 1D एरे ही होती है सिर्फ एक लाइन पे। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे आते हैं, देखें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2D एरे, अब 2D एरे क्या होती है, 2D एरे में क्या होती है कि हमारे पास जो है एक टेबल है जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा रखा जाता है। इसे हम इरेज उसमें इरे ऑफ इरेज कहते हैं, यानी इरेज का इरे मतलब एक ही इरे के अंदर मल्टीपल इरेज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको बोलते हैं 2D एरे। अब अगर इसी में मैं अगर कोड करके दिखाऊं, जैसे हमारे पास जो है कोड किस तरह होगा, अगेन मैं यहाँ पे कोड लेके आ रहा हूँ यानी कोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास जो है ये एक अलग आ रहा है और ये हमारे पास 2D एरे है। अगर आप चाहें तो इसमें कमेंट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2D एरे। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको ये, अब देखें इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स, मैंने एक सिंपल वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिखा है मैट्रिक इज इक्वल टू और इसके अंदर जो है मैं क्या करूंगा, मैं अपना 1D यानी रो नंबर 1, यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे रो नंबर 0। ठीक है, अब सेकंड क्या होगा, सेकंड में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 5 एंड 6 और इसको हम क्या देंगे, ये हमारे पास जो है रो नंबर क्या होगी 1 होगी। और फिर मैं ये कमेंट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कमेंट ये जरूरी नहीं है कि आप ये चीजें ऐड कर दो, ये कमेंट है सिर्फ आपको समझाने के लिए। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 7 7 8 एंड 7 8 और 9। अब ये हमारे पास क्या होगी, ये रो नंबर
2 होगी। अब ये मैंने क्या बना दिया, 2D एरे बनाया। अब इसमें किस तरह बनाया, जैसे हमारे पास जो है एलिमेंट्स हैं जिसपे रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं, तो इसी को बोलते हैं 2D एरे। अब इसको आगे चेक कर लेते हैं। यानी हमारे पास क्या है, सिंपली मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट। अब यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमारे पास जो है 2D एरे में क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है 0 और यहाँ पे मैंने लिखा है 2। अब इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास जो है 0 है और ये आपके पास ट्रू है। अब गैस करें कि हमारे पास क्या आने वाला है। यहाँ पे समझने की जरूरत है, जब आप इसको रन करेंगे तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउटपुट का, वो आउटपुट नहीं आने वाला। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि आपके पास मैट्रिक्स, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट है जिसपे हमें कॉमा देना है। अब ये सही है और अब इसको आप दोबारा रन करेंगे तो हमारे पास जो है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 4। अब ये 4 क्यों आया, हालांकि हमने यहाँ पे 0 लिखा था तो इसको आना चाहिए था। यहाँ पे अगर 2 लिखा तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 आना चाहिए था, बल्कि 0 1 और 2 ये आना चाहिए था। अब यहाँ पे सिर्फ 4 क्यों आया है, इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको अगर अलग से समझा दूं कि हमारे पास क्या है, इसमें फर्स्ट रो है। जब मैंने यहाँ पे लिखा है 0, जब इंडेक्स दी है, तब इसका मतलब होता है, यहाँ पे मैं कमेंट भी दूं, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो है, यानी फर्स्ट रो का थर्ड थर्ड एलिमेंट। कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 0, तो इसका मतलब है कि ये पहले ही रो को टारगेट करेगा। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे लिखा है 2, तो इसका मतलब है 0 1 और 2। अगर मुझे इसी में एक्सेस करना होता तब मैं यहाँ पे क्या कर लेता, यहाँ पे लिखता 1, जैसे कंट्रोल एस कर दिया, बल्कि इसको ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है, और अगर मुझे इस नंबर पे एक्सेस करना होता तब मुझे क्या करना होता कि यहाँ पे मैंने लिखना होता 0। और अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट और भी है, अगर हमें इस लाइन के बजाय मुझे इस पॉइंट पे एक्सेस करना होता, तब मैं मुझे क्या करना होता, यानी मुझे जो है रो नंबर 1 पे एक्सेस करना है। याद रहे कि ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास जो है वो कॉलम, यानी वो वैल्यू है, वो एलिमेंट है जिसमें हमें एक्सेस करना है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, तो अब क्या होगा कि हमारे पास रो नंबर 1 के उसमें 0 के बजाय ये रो नंबर 1 पे आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0, इसका मतलब है इस पे एक्सेस करना चाहिए इसको। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या है, 4 आया। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा और अब इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है 6। आई होप के यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अगर मुझे यहाँ पे इस रो पे टारगेट करना है, यानी इस रो पे एक्सेस करना है, तब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा 2 और इसके अंदर जो है कौन से नंबर को मुझे टारगेट करना है, यहाँ पे 0 है, 1 है और 2 है, कोई सा भी लिखो। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 1 मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और अब इस पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यानी 0 और 1। ये हमारे पास जो है रो नंबर बता देता है। और इसमें जो है हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लिखते हैं कि यानी रो नंबर 0 में, उसमें 2 में आप कौन से एलिमेंट को इंडेक्सिंग के थ्रू जो है आप एक्सेस करना चाहते हैं। आई होप के यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे पास क्या है कि 2D एरे इस तरह डिफाइन किया जाता है। अगर इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल देखूं, सोचो एक स्कूल की मार्कशीट है जहां पे रोज यानी स्टूडेंट्स और कॉलम्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट होगा, और मार्कशीट जो है हमारा रोज होगा। वहां पर स्टूडेंट के मार्क्स टेबल फॉर्म में होते हैं, और यही जो है हमारे पास 2D एरे का कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 3D एरे। अब देखें 3D एरे में क्या होता है। 3D एरे को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल है ये, मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ, इसलिए सब यानी स्मॉल स्मॉल समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी समझा के रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे बात करेंगे तो तब हमारे लिए वो आसान रहेगा। इसके बाद हम इंडेक्सिंग करेंगे, स्लाइसिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें जो है वन बाय वन देखेंगे, लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ इरेज का कंसेप्ट दे रहा हूँ। अब देखें 3D इरेज क्या होता है। 3D इरेज असल में मल्टीपल 2D इरेज का कलेक्शन होती है। किसमें, 2D इरेज का कलेक्शन होती है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है क्या है, ये 1 आया हुआ है, ये 2 है और ये 3 है। और अगर 3 में आ जाऊं 3D इरे में, तो यहाँ पे देखें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। एक ही लाइन पे 2 इरे हैं,
यानी दो लाइनें कह सकते हैं। और इसमें अगर देखें इसमें भी इस तरह है और थ्री में भी इस तरह हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा है, एक ही रो में एक से ज्यादा है, दो रो उसमें लाइनें हैं, एक वन और ये टू, इसी तरह ये वन और ये टू। अब देखिए इसमें क्या होता है कि टू डी इसमें थ्री डी इरेज असल में मल्टीपल टू डी इरेज का कलेक्शन होती है। यानी कि जैसे टू डी इरे एक ही टेबल है, वैसे जो है आपके पास टू डी इरेज में एक ही टेबल है, थ्री डी इरे में टेबल का स्टक यानी लेयर्स होती हैं। किस तरह होती हैं, इसको अगर मैं रियल लाइफ में समझा दूं तब और अच्छे से समझ आएगा। और ये हमारे पास जो है एक्सेस करने का तरीका देखें तो 0 1 और 2। अब इसको जाके समझते हैं। पहले हमने क्या किया था, 1 और 2 देखा था, यानी रोज और फिर एलिमेंट्स। अब ये एक और पॉइंट आ गया। अब देखते हैं जाके इस पे, यहाँ पे आप कोड देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक कोड और क्लिक किया और इस पर जो है मैंने क्या रखना है, थ्री डी इरेज करना है। पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्या करना है, थ्री डी इरेज। अब सिंपली क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा कोड, यानी एक एरे बनाएंगे जिसमें मैंने लिखा है ARR3 लिखा इज इक्वल टू, मैंने वेरिएबल का नाम दिया ARR3। अब इसके अंदर ही मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने दो पॉइंट ऐड किए, वन हो गया, टू हो गया और आपके पास थ्री हो गया। ठीक है, आप चाहें तो कोई सा भी वैल्यू दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, एक पॉइंट और ऐड करना है, 4 5 एंड 6। अब एक पहला जो है हमारे पास लेयर हो गया। अब लेयर नंबर 2 पे आ जाए। लेयर नंबर 2 में किस तरह करना है, सेम जैसे यहाँ पे मैंने 7 8 एंड 9 और फिर एक कॉमा देके यहाँ से मुझे क्या करना है, 10 11 एंड 12। ये मैंने सेकेंड लेयर बनाया। इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख दें, ये हमारे पास लेयर 0 होगा और ये हमारे पास, मैं इंडेक्सिंग के तौर पर देख रहा हूँ, ये हमारे पास लेयर होगा लेयर 1। अब ये दो बन गए एक लेयर। अब क्या करना है, हमें स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे मैंने ऊपर क्या नाम दिया था, ARR3। तो यहाँ पे मैं पहले आऊंगा और इसके अंदर पहले मैंने लिखा है यहाँ पे 0, अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है 1 और अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है 2। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से मैं समझा भी दूं। जैसे हमारे पास जो है ये है, मैंने लिखा है पहले हमारे पास क्या होगा, लेयर 1 में जाएगा, यानी 0 है तो इस लाइन में जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, 1 में लिखा हुआ है तो लेयर 0 में जाएंगे और 0 के अंदर जो है जाके, यानी यहाँ पे 0 के अंदर से जाके कौन से, रो नंबर 1 पे जाएंगे, यानी ये हमारे पास लेयर हो गया और ये हमारे पास रो नंबर 1 हुआ। अब थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास कॉलम होगा, कॉलम नंबर 2। अब इसमें आउटपुट क्या आने वाला है चेक कर लेते हैं। देखें पहले आएंगे रो नंबर यानी लेयर नंबर 0 पे, लेयर नंबर 0 पे यानी इस लेयर पे आएगा वो। फिर कह रहा है कि रो नंबर 1, यहाँ पे रो नंबर 1 कौन सा है, रो नंबर 1 जो है हमारे पास क्या है, ये 0 होगा और ये हमारे पास रो नंबर 1 होगा। फिर कह रहा है कि आप जो है किस में जाएं, कॉलम नंबर 2 पे, कॉलम नंबर 2 कौन सा, 0 1 एंड 2, जाके एक्सेस कर लेते हैं। आउटपुट क्या आना चाहिए, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये अगेन इसको कर लेते हैं क्लिक। देखें यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आया है 6। इसी तरह अगर मैं एक और पॉइंट समझा दूं, और पॉइंट समझा दूं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ARR3 और फिर मैं यहाँ पे आ जाऊं। देखें पहले अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 1 के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा 0 और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है 1। अब देखें मैंने क्या समझाया था, जो पहला वाला वर्ड है यानी पहला वाला जो एरे ही कह रहे हैं, ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा लेयर, यानी लेयर नंबर किस पे आ जाए, पहले लेयर नंबर 1 पे आ जाए। यहाँ पे मैं कॉपी भी कर रहा हूँ, लेयर नंबर किस में आ जाए, 1 में जाए। तो ये हमारे पास लेयर नंबर 1 0 था और ये हमारे पास लेयर नंबर 1 है। अब इस पे जाएगा, ठीक है। अब सेकंड इंस्ट्रक्शन हमने क्या दिया, 0। अब इसमें क्या होगा, रो नंबर 0 पे जाएगा, यानी हमारे पास रो नंबर 0 पे जाएगा। अब रो नंबर 0 कौन सा है, ये हमारे पास 0 है और ये 1 है, तो इसका मतलब है कि इसमें ही रहेगा। फिर हमारे पास जो है 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये होगा 1 और ये सॉरी ये होगा 0,
यानी ये इंडेक्स नंबर 0 और ये इंडेक्स नंबर 1 होगा। ये कॉलम नंबर यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसके अंदर मैंने कंट्रोल वी, कंट्रोल एस कर दिया, और बल्कि ये तो सेव, यहाँ पे मैंने जैसे ही रन किया तो अब आपके पास जो है क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8। 8 किस तरह आ रहा है, जैसे अगर आप देखें मैंने कहा था कि लेयर नंबर 0 पे आ जाए, इसने कहा ठीक है लेयर नंबर, यानी यहाँ पे लेयर नंबर 1 पे आ जाए, ये लेयर नंबर 1 पे आ गया, इसने 0 को स्किप कर दिया, और फिर हमारे पास जो है 0 यहाँ पे ये 1 ही होगा, रो नंबर किस में आ जाए, रो नंबर 0 पे आ जाए। कितने रो थे, 2 रो थे, 1 0 और 1, यानी 2 रो थे हमारे पास, 0 और 1। फिर कॉलम नंबर 2 पे आ जाए, कॉलम नंबर 2 कहाँ पे, ये 0 है तो इसका 0 और ये 1, 0 एंड 1, यहाँ पे 0 एंड 1, हाँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये इस पे एक्सेस हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे 2D 1D और 1D 2D एंड 3D आपको समझ आ गया होगा, और इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखें 1D में हमारे पास क्या होता है, इसको विजुलाइज करेंगे, सोचने का तरीका देखते हैं कि इसमें किस तरह सोचते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये 1D एरे है। अब 1D एरे, अब 1D एरे में क्या होगा, 1D एरे में मैं थोड़ा सा यहाँ से चेक करूं, ये हमारे पास जो है क्या है, 1D एरे है। इसमें क्या होगा कि लाइन यानी सिंगल रो ऑफ एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंगल लाइन, यहाँ से मैं हाईलाइट करूं, ये सिंगल लाइन रो ऑफ एलिमेंट है। किस तरह होगा, जैसे हमने क्या किया था, एक बनाया था एरे, अच्छा यहाँ से मैं ये एक बनाया था एरे जिसपे लिखा था 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने क्या बनाया, एक ही लाइन के अंदर ही सब चीजें बनाए। फिर हमारे पास 2D एरे, अब 2D में क्या होता है, 2D में रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। किस तरह बनाया, हमने बनाया तो एक ही लाइन पे है, और इसके अंदर देखें ये जो बने हुए स्क्वायर ब्रैकेट जो दिए हुए हैं, इसी को ही मेनली बोलते हैं। ये हमारे पास, हमें यही से हमें अंदाजा होता है, हमें मालूम होता है कि हमारे पास जो है कौन सा डी है, यानी 1D एरे है, 2D एरे या 3D है। यहाँ पे देखें एक ही कॉलम था, और यहाँ पे देखें हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, यानी दो ब्रैकेट्स हैं। अब अगर इसमें देखें 1 2 एंड 3, इसको मैंने कर दिया क्लोज, और इसके साथ जो है कॉमा दिया। यहाँ पे देखें अब 4 5 एंड 6, अब इसको कर दिया क्लोज, और यहाँ पे देखें अब 1 एंड 2, लाइन तो एक ही आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, 2D एरेज कहलाता है। फिर हमारे पास जो है 3D एरेज। अब 3D में क्या होता है, क्यूब लिखा हुआ है। क्यूब मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास इस तरह लिखा हुआ आएगा, ये हमारे पास क्या है, 3D एरे। अब 3D को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3D को किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट बनाया, अब इसके अंदर दूसरा बनाया, और फिर मैंने तीसरा बनाया। कितने बने, 1 2 एंड 3। अब 3 बना दिए, यहाँ पे मैंने लिखा 1 कॉमा दिया, अगेन यहाँ पे मैंने लिखा है 2, सही है, और ये क्लोज हुआ, यानी पहले वाले में ये पहला क्लोज हुआ, फिर ये सेकंड वाले में क्लोज हुआ। अब देखें थर्ड में क्या होगा, इसी के अंदर मैंने ये कॉमा दिया, ये कॉमा लाजमी देना क्योंकि हमारे पास जो है यहीं पे एरर आया था। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है, 2 लिखें, 2 उसमें 3 भी लिखें या 4 लिख दें, ये कर दिया। यानी मैंने अगर यहाँ से भी ये देना है, 3 लिखा, ये हमारे पास 3 हुआ, और 3 के अंदर जो है यहाँ पे मैंने कॉमा दिया, और ये हमारे पास 4 आया, ठीक है, और 4 लास्ट में क्लोजिंग कितना होता है, 3। तो इस तरह जो है ये हमारे पास क्या है, ये क्यूब है, यानी स्टक ऑफ पेजेस हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें समझ आ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। देखें 1D में इसको एनालॉग कर लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर इसको समराइज करेंगे। एनालॉग किस तरह करना है कि लिस्ट ऑफ फोन नंबर्स, लिस्ट ऑफ फोन नंबर्स, ये इसका एग्जाम्पल है 1D एरे का। 1D एरे का यानी कितना होगा, 0 3 4 8 एक ही लाइन में होंगे, या जो है अगर 9 2 3 4 8 इस तरह एक ही लाइन में होंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे पहले लाइन हुआ दूसरे नंबर पे भी हुआ, जैसे यहाँ पे 0 3 4 8 4, यानी इस तरह चला, और फिर हमारे पास जो है 3 4 9, इस तरह नहीं हुआ, यानी एक ही लाइन पे हमारे पास फोन कॉल लिस्ट बनती है। फिर हमारे पास क्या है, 2D एरे है। 2D एरे में क्या होता है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन टेबल। अब देखें किस तरह होगा, यहाँ पे हमारे पास जैसे हमारे पास जो है नेम होता है, नेम होता है, और इसी तरह मार्क्स भी होते हैं, मार्क्स होते हैं, फिर हमारे पास ग्रेड भी होता है। अब देखें इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अली, और यहाँ पे मैंने मार्क्स कितने दिए, 345 दिए, और ग्रेड क्या हुआ, ग्रेड हमारे पास बी आया। अब देखें इसमें कितने आ रहे हैं, ये हमारे पास 2D एरे का एग्जाम्पल है, 2D एरे का एग्जाम्पल है, जिसपे
रोज भी हैं और कॉलम, यानी रोज भी हैं और इसमें जो है हमारे पास कॉलम्स भी हैं। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, ये 3D एरे। अब 3D में क्या होता है, वीडियोग्राफ फ्रेम्स होती हैं, ईच फ्रेम्स इज 2D इमेजेस और स्टक इन टाइम। अब देखें इसका मुझे नहीं लगता इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ये हमारे पास क्या है, ये कंसेप्ट यूज इन डेटा साइंस है और ये डेटा साइंस में यूज होता है। डेटा साइंस में यूज होकर हमने क्या करना है, इमेज को प्रोसेसिंग करना है और सिमुलेशंस करनी है। ये सब चीजें जो है हम सब डेटा साइंस की तरफ ही आएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट अब अगर इसको समराइज करें, हमारे पास समराइज करने में क्या होगा, अगेन मेरे ख्याल में आया ये, हाँ समराइज कर लेते हैं। समराइज में क्या होगा कि एक आपके पास जो है लीनियर डेटा स्टोरेज है, टेबुलर डेट है और स्ट्रक्ट टेबल्स है, यानी डेप्थ है और रोज हैं एंड कॉलम्स हैं। डेप्थ में क्या मतलब होता है कि आपके पास जो है एक कॉलम के ऊपर ही एक कॉलम आ जाए, सही है, एक कॉलम के ऊपर ही कॉलम आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, 3D एरेज बोलते हैं। फिर हमारे पास क्या है, इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हमारे पास समझने के लिए यही बेहतरीन तरीका है। और इसमें क्या होगा कि फ्रेम्स होते हैं, यानी 3D में क्या होते हैं, अलग अलग फ्रेम्स होते हैं, अलग अलग फ्रेम्स होते हैं। मजीद जो है हम जब इस पे आगे पॉइंट बढ़ाएंगे तो तब हम इसको और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो है आई होप समझ आ गया होगा मेन पॉइंट हमारा क्या है। अब मेन पॉइंट को क्लोज करने के बाद फिर इस पॉइंट को ऐड कर लेते हैं। मेन पॉइंट इसका क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि हर एरे एक डायमेंशनल एरे यूज होती है। और फिर हमारे पास 1D एरे क्या है, सिर्फ एक लाइन है। 2D एरे क्या है, टेबल है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। और 3D में क्या होता है, क्यूब है, लेयर्स ऑफ टेबल्स होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये यानी ये कहो तो मैं ये आपको प्रेजेंटेशन पूरा डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और फिर यहाँ से जो है आप कोड को भी सही से देखें, हमने कोड में क्या क्या किया है यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ। 2D एरे, 3D एरे एंड 1D एरे पे हमने डिटेल से पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।